लोकसभा चुनावों के बाद सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी महाराष्ट्र में देखी जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ शिवसेना और एनसीपी में आए विधायक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महायुति यानी एनडीए को 17 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनावों से निकले जनता के मूड को भांप करके अब शिंदे और अजित पवार के साथ आने वाले विधायकों में ज़्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि महाविकास अघाड़ी को राज्य की 288 विधानसभा में 150 पर लीड मिली है। एनडीए 130 सीटों पर आगे रही। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आए विधायक अब किसी तरीके से अपना सियासी भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। अजीत गुट के नेताओं का कहना है कि महायुति से उनके पुराने रिश्ते नहीं रहे, सिर्फ कामकाजी संबंध है। बीजेपी के साथ रहने धर्मनिरपेक्षता के दावों पर असर हुआ है। लोकसभा चुनावों में पार्टी ने दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक खो दिए हैं। यही वजह है कि पार्टी की अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। अजीत गुट के नेता चाहते हैं कि इस वोट बैंक को फिर से हासिल किया जाए। यही वजह है कि हवा के रुख को भांप करके राज्य में नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और डीसीएम यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 40 विधायक घर वापसी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता सेमीफाइनल मुकाबले में जीत से मिले मोमेंट को हर हाल में बरकरार रखना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर भी अगर महाविकास अघाड़ी के साथ होते तो नतीजे फिर और भी ज़्यादा अलग हो सकते थे। अब देखना यह कि लोकसभा में खुद भी चुनाव हारे प्रकाश आंबेडकर विधानसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। महाराष्ट्र में किसानों की नाराजगी के साथ मराठा आरक्षण और संविधान बदलने के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहे। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी के साथ दोहरी सिंपैथी रही। यह सिंपैथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर के थी। शिंदे और अजीत पवार के साथ मौजूद विधायकों को अब चिंता इस बात की है कि अगर यही स्थिति रही तो उन्हें सियासी नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। केंद्र में भले ही पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी को बहुमत से दूर रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार किया है। राज्य की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 सदस्यों का है। महाविकास अघाड़ी 150 सीटों पर आगे रहा है। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी के दल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीट पर लड़े अजित पवार ने 80 सीटों को मांग करके नई परेशानी भी खड़ी कर दी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब उनके खाते में कम सीटें आई हैं तब माना गया था कि बीजेपी इसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में कर सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी। शिवसेना को 124 सीटें मिली थी और एनडीए के दूसरे सहयोगियों को 12 सीटें मिली थी। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9 सीटें जीतने वाली बीजेपी किस फॉर्मूले से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से 28 सीटों पर लड़कर 9 सीटें जीत मिली हैं। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 15 सीटों पर लड़कर 7 पर जीत मिली है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। इन सब के बीच में जिस तरीके से सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, विधायकों की बेचैनी भी बढ़ रही है और सांसदों की भी बेचैनी बढ़ी हुई है कि उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।